किसने कहा था विदेशी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहे थे कि विदेश चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, स्वदेश की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? नायर सर्विस सोसाइटी जो है मत्थम पद्मनाभ पिल्लई द्वारा स्थापित किया गया था। हेनसोंग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा जो है सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। हीनयान एवं महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण को भगवान शिव ने एक तलवार दी, उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था चंद्रहास खड्ग। हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। हिंदू कथाओं के अनुसार असुर वतापी का विनाश किस ऋषि ने किया था? अगस्त ऋषि के द्वारा असुर वतापी का विनाश हो गया था। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? परकंद है। हल्दी पौधे के खाने लायक भाग जो है परकंद है। हमारे देश के लगभग सभी प्रमुख बैंकों के द्वारा अपनाया गया ऑनलाइन शाखाओं के लिए कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ एटीएम नेटवर्क के साथ एक ही केंद्रीकृत डेटाबेस के रूप में जाना जाता है। कोर बैंकिंग क्या माना जाता है? कोर बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश कब भाग गए थे? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जेल से भाग गए थे हजारीबाग जेल से जयप्रकाश। स्वतंत्र भारत में किसी को शपथ दिलवाने प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। सोहना का किला। दोस्तों सोहना का किला कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। सोहना का किला जो गुड़गांव में स्थित है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सेब में दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है 8.3 मिनट 8.30 सेकेंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया कौन सा नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है? जय हिंद। सीमांत कृषक भूमि रखता था, इसका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टर। सिक्कों व तगमों का उत्पादन तथा सोने चांदी की परख करने वाली टकसाओं भारत सरकार के पास कितनी है? 4। सार्वत्रिक गैस नियंत्रक का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मोल केल्विन। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छंद रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। सही वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों सही वर्तनी होगा परीक्षा। सर्वाधिक तेजी से एवं सर्वाधिक फैलने वाला वायरस कौन सा है? नीमाअडा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। समुद्र मंथन से निकले भयानक विष का नाम हलाहल नाम दिया गया था। समभद्र किसे कहते हैं? दोस्तों समभद्र जो है समान ऊर्जा वाले कक्षक को समभद्र कहते हैं। सबसे पुरानी राष्ट्रगान कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना राष्ट्रगान है गॉड सेव द क्वीन। सप्ताह के इन दिनों में कौन सा
जुम्ना के रूप में जाना जाता है? शुक्र जुम्मा के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किस कवि की रचना है? कबीर की। दोस्तों सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति कबीर जी की है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर। परमाणु अपसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? 1970 ईस्वी में परमाणु अपसार संधि लागू हुआ था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा है? असमांगी मिश्रण। असमांग मिश्रण जो लोहा एवं गंधक का मिश्रण है। किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? मेगास्थनीज ने कहा था भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। पटाका किस देश की मुद्रा है? दोस्तों पटाका जो मनाकाओ की मुद्रा है। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इग्नू की स्थापना जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इग्नू की स्थापना जो दिल्ली में स्थित है। हीरा उत्पादक करने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। हीरा उत्पादक करने में देश का प्रथम स्थान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वर्षा किस देवताओं का नियंत्रक है? इंद्र देवता का नियंत्रक है। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में किसके द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास का सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास व्यवस्थित माना जाता है। हिंदू कथाओं के अनुसार असुर के राजा कौन थे? शुक्राचार्य। हिंदू कथाओं के अनुसार असुर के राजा शुक्राचार्य थे। हल्दी घाटी सभ्यता युद्ध कब हुआ था? दोस्तों हल्दी घाटी सभ्यता का युद्ध जश्न 1576 में जो हल्दी घाटी सभ्यता का युद्ध किया गया था। हमारे देश द्वारा अपनाने जाने वाले थर्मामीटर पैमाना है दोस्त कैल्शियम। हमारे देश द्वारा अपनाए जाने वाला प्रथम थर्मामीटर कैल्शियम है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु। स्वतंत्र भारत में वह ऐसे कौन सा राजनेता है जो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने थे? नारायण दत्त तिवारी जो दो राज्यों के मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत में वह ऐसा कौन सा राजनेता जो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने थे? नारायण दत्त तिवारी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान औसत 39 डिग्री सेल्सियस किस जीव का होता है? बकरी का होता है। बकरी गोट का। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में। सोहना कुंड हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थित है? दोस्तों सेबी के क्षेत्रीय कार्यकाल दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।